देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें क्या बताना चाहिए जनता को। जब ये जनसभाओं में जाते हैं तो क्या वे अपने काम का हिसाब देते हैं? क्या वे बताते हैं कि उनके कार्यकाल में देश को क्या मिला, सरकार ने आम नागरिक के लिए क्या किया और आगे क्या करेगी, और इसका आम नागरिक के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि चुनावी भाषणों में असली मुद्दे गायब हो जाते हैं। विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की जगह धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान और मछली, मटन, मुर्गा, गाय, बैल और पता नहीं क्या क्या जैसी चीजें हावी हो जाती हैं। अगर हम इनके वादों को देखें तो जनता के सामने कई बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इन वादों का क्या हुआ उसके बारे में ये खुलकर बात नहीं करते, जबकि इन्हें जनता को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। काला धन वापस लाकर हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डालने थे। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था। महंगाई कम करना, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देना, महिला आरक्षण 2024 से पहले लागू करना, देश में बुलेट ट्रेन चलाना, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, गंगा की सफाई, समान नागरिक संहिता लागू करना, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी, नदियों को जोड़ना, कपास उत्पादकता और कृषि सुधार, डिजिटल साक्षरता और शिक्षा, रेलवे में वेटिंग लिस्ट खत्म करना, मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का वादा था। क्या हुआ इन वादों का? अब सवाल यह है कि जब चुनाव आते हैं तो क्या इन वादों पर कोई स्पष्ट रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा जाता है? क्या प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि उनके कार्यकाल में वास्तव में कितने नए रोजगार पैदा हुए, कितने युवाओं को अस्थायी नौकरी मिली, कितने लोग स्वरोजगार की ओर गए और बेरोजगारी दर में कितना बदलाव आया? क्या ये आंकड़े कभी साफ तौर पर जनता के सामने रखे जाते हैं? क्या गृह मंत्री ये बताते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा कितनी बेहतर हुई, अपराध दर में कितना बदलाव आया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन से ठोस कदम उठाए गए, आतंकवाद और सीमा सुरक्षा को लेकर क्या प्रगति हुई? क्या इन सब पर तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है? क्या शिक्षा मंत्री यह बताते हैं कि शिक्षा का स्तर कितना सुधरा, सरकारी स्कूलों की स्थिति में क्या बदलाव आया, उच्च शिक्षा कितनी सुलभ हुई और नई नीतियों का छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? क्या इसका कोई स्पष्ट रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है? क्या रेल मंत्री यह बताते हैं कि रेलवे कितनी सुरक्षित है, हादसों में कितनी कमी आई, यात्रियों की सुविधाओं में क्या सुधार हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, आज भी लाखों लोग वेटिंग लिस्ट में क्यों रहते हैं? क्या इसका कोई ठोस जवाब दिया जाता है? अगर ये बुनियादी सवाल जनसभाओं में नहीं उठते और उनके जवाब नहीं दिए जाते तो फिर जनता को क्या सुनाया जा रहा है? ये सोचना जरूरी है। जनता ने सरकार इसलिए चुनी थी कि देश और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, देश सुरक्षित रहे, कानून व्यवस्था ठीक रहे, युवाओं को नौकरी और अवसर मिले, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं बेहतर हो, महंगाई नियंत्रण में रहे, आमदनी बढ़े, हर नागरिक को बराबरी और इंसाफ मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर अवसर मिले। जनता सरकार इसलिए चुनती है ताकि उसका जीवन स्तर सुधरे, इसलिए नहीं चुनती कि हर जगह सिर्फ धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान और मछली, मटन, मुर्गा, गाय, बैल जैसे मुद्दों पर ही बहस होती रहे। एक सीधी बात समझिए, जो नेता आपके असली मुद्दों की बात नहीं करता, जो अपने काम का हिसाब नहीं देता, जो केवल धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान और मछली, मटन, मुर्गे पे अटके हुए हैं, जैसे मुद्दों में आपको उलझा देते हैं, वह आपके असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। नेता जनता के सेवक होते हैं, आप उन्हें चुनकर सत्ता में भेजते ताकि वे आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। लेकिन अगर वे अपने काम के बजाय सिर्फ भटकाने वाले मुद्दों पर बात करें तो समझिए कि वे अपनी जिम्मेदारियों से आपका ध्यान हटा रहे हैं। हमारे देश के नेता शायद ही कभी इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कभी यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता कि सरकार ने इन क्षेत्रों में अब तक क्या क्या सुधार किए, क्या ठोस विकास हुआ और आगे की योजना क्या है। इन विषयों पर खुली तथ्य आधारित बहसें जनता के सामने नियमित रूप से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर असली मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होगी तो जनता तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी? इसके अलावा साफ और शुद्ध पीने योग्य पानी की उपलब्धता, प्रदूषण की रोकथाम, स्वच्छ हवा, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे बुनियादी मुद्दों पर कभी गंभीर चर्चा नहीं होती, जबकि सीधे हर नागरिक के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े हुए हैं।